वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज़। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे आप किसी शेप के कलर को चेंज कर सकते हो, कैसे उसकी ओपेसिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी एनिमेट कर सकते हो। और यहाँ पे जो कलर मैं चेंज करने की बात कर रहा हूँ, वो शेप का जब पोजीशन चेंज होगा तो उसके साथ उसके कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जिस शेप में आप वर्क करना चाहते हो उसको लेके आ जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को लेके आया हूँ और इसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं, फिल कलर में सपोज़ मैं इस कलर को यूज़ कर ले रहा हूँ और ये इसका फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ से इसका जो पोजीशन चेंज होगा यहाँ तक, यानी एक एनिमेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये मूव करके यहाँ तक जाएगा और इसका साइज़ जो है वो भी चेंज होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और ये रोटेट भी करेगा। ये सारे एनिमेशंस मैं अभी इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे आप किसी टेक्स्ट के साथ या किसी डिफरेंट शेप्स के साथ, डिज़ाइन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे कैसे होता है। तो अभी इसके लिए आप जो भी एक फ्रेम पे काम कर रहे हो उस फ्रेम में आ जाओ, यानी सिलेक्शन कर लो एंड इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे मोशन ट्विन का एक ऑप्शन है, क्लिक कर लेंगे। मोशन ट्विन में आने के बाद कितने फ्रेम आपको चाहिए, जब भी हम नया फ्रेम ला रहे हैं तो 30 आ रहा है खुद से। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने 30 एफपीएस रखा है फ्रेम के सेटिंग पे। फ्रेम जब हम स्टार्टिंग में ले रहे थे डॉक्यूमेंट तो 30 एफपीएस हमने रखा था, इसकी वजह से ये 30 आ रहा है। अगर मैं इसे 20 कर दूं तो हमेशा ये 20 फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट लेने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा और स्लो बनाना, तो मैं 40 फ्रेम तक देना चाहता हूँ, तो F6 हम यूज़ कर लेंगे। और या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम वगैरह भी ला सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास की फ्रेम के ऑप्शन है, F6 के लिए आप यहाँ पे ला सकते हो। एंड यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम इसके पोजीशन को डायरेक्ट चेंज कर लेंगे। सबसे पहले पोजीशन को हमने चेंज कर लिया और यहाँ से यहाँ तक जो एक लाइन आपको दिख रहा है, ये शो कर रहा है कि एक पाथ है, यानी एनिमेशन जो है वो मूव करेगा। आप यहाँ पे जब जाओगे तो इसके पोजीशन को कुछ चेंज भी कर सकते हो। अभी हमारा सिलेक्शन टूल जो है वो एक्टिव है और यहाँ पे कुछ कर्व की तरह बन रहा है। ठीक है, तो कर्व को जाके अगर हम चेंज कर दें तो इसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा मूव होके होगा, मतलब वो स्ट्रेट नहीं होगा। तो जैसा भी ये हमें की फ्रेम मिल रहा है तो उसी के बेसिस पे ये एनिमेशन होने वाला है, लाइक दिस। और अभी स्टार्टिंग से यहाँ तक ये मूव करके जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जाने के बाद इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए इस वाले टूल को ले लेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसको स्केल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। आप अगर यूनिफॉर्म स्केल करना चाहते हैं तो शिफ्ट होल्ड करके कॉर्नर से करें, सो दैट कि वो यूनिफॉर्म स्केलिंग हो जाए। और इसके साथ अगर इसके पोजीशन को थोड़ा सा और चेंज मैं करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे हम लोग ऑलरेडी हैं। अगर बीच में आने के बाद मुझे इसके पोजीशन को चेंज करना है, मैं इसे यहाँ से यहाँ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो एनिमेशन कुछ और तरीके से हो गया। यानी पहले ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो कुछ इस तरह का एनिमेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप एनिमेशन के पाथ को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे 10 फ्रेम में आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और इधर की तरफ कर दिया शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ गया। और इसके बाद ये अगर मैं चाहता हूँ कि 30 फ्रेम में आने के बाद ये वापस फिर से नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाए, लाइक दिस, तो एनिमेशन भी कुछ उसी तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पाथ को भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी तरीके से कंट्रोल होती हैं। एंड अभी इसमें कोई रोटेशन नहीं हो रहा। अगर हमें रोटेशन चाहिए तो मैंने आपको पहले तरीका बताया किस तरीके से आप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ या फिर आप फाइनल पॉइंट पे आ जाओ, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पे, फाइनल या स्टार्टिंग पे। एंड इसे मैं रोटेट कर दे रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मैंने रोटेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है, हल्का सा रोटेट हो के ये जा रहा है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और अब मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ। एंड कलर को चेंज करने के लिए आपको इसमें पहले तो क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे शेप में, तो यहाँ पे कलर इफेक्ट का एक प्रॉपर्टी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं फ्रेम में क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, फ्रेम में जाऊँ तो रोटेशन वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले शेप पे क्लिक कर दूँ, और ध्यान रखिएगा कि फाइनल जहाँ तक आपको चेंजेस करना है, तो मैं फाइनल पॉइंट पे आ चुका हूँ, फाइनल फ्रेम पे आ चुका हूँ। एंड इसके बाद मैंने शेप में क्लिक किया, शेप में मैंने क्लिक कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे कलर इफेक्ट का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आपके पास है टिंट। टिंट में क्लिक कर लेंगे और जो भी आपको कलर रखना है कलर को चेंज कर लेंगे। जैसे मैं इसके रेड करना चाहता हूँ, तो इनिशियल पॉइंट में हमारा ग्रीन था,
और फाइनल पॉइंट पे ये रेड हो चुका है देखिए। तो जैसे जैसे ये मूव कर रहा है तो इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग का जो कलर था वो ग्रीन था और फाइनल पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, रेड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं एंड कलर को भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर से अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो वापस फिर से शेप में सिलेक्शन हो जाएगा। अमाउंट कितना रखना चाहते हैं, ये टिंट क्या कंट्रोल करता है कि इनिशियल पॉइंट पे ग्रीन था और फाइनल जो है वो रेड है। अब आप कितना रेड चाहते हो। अब देखिए किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे सारा प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। तो जैसे मैं इसे 100% कर दूं तो पहले वाला जो कलर है उसको 100% ये रिप्लेस करके दूसरा जो कलर हमने सेलेक्ट किया वो रख लेगा। इसमें कुछ और चेंजेस वगैरह अगर आपको रखना है, देखिए रेड को थोड़ा सा ब्लैक या फिर कुछ इस तरह का शेप ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको भी 100% रखेंगे। अगर आपको ग्रीन चाहिए देन ग्रीन को भी रख लेंगे, तो ग्रीन भी 100% और उसके साथ रेड मिल करके येलो कलर ये बना देगा। तो आपको जैसा भी कलर चाहिए, ये जो बेसिक कलर्स हैं RGB ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे आप इन सभी में जो है वो चेंजेस कर लीजिएगा। तो इस तरीके से इन सभी को हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि फाइनल जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इसके साथ वर्क करना है। अभी चलिए दूसरा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं इस फ्रेम को डिलीट फिलहाल कर देता हूँ। तो सिलेक्शन करके आप इसे डिलीट कर देंगे ताकि ये फ्रेम का सारा कंटेंट डिलीट हो जाए। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किसी टेक्स्ट के साथ हम उसकी विजिबिलिटी को लेके एनिमेशन कर सकते हैं। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम एनिमेट कैसे करेंगे 0 to 100%। मतलब पहले विजिबल नहीं था, अब वो विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हम लोग अगर डिज़ाइन को भी रखना चाहें तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ कंसेप्ट उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो भी टेक्स्ट आपको अप्लाई करना है, या कोई टेक्स्ट या कोई शेप, दोनों पे ये वर्क करेगा। तो टेक्स्ट के साथ इस बार एग्जांपल में समझ लेते हैं। और यहाँ पे मैं ग्राफिक टाइप कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने ग्राफिक रख लिया और मैं इसकी विजिबिलिटी को चेंज करूँगा। फिलहाल ये नहीं दिख रहा क्योंकि ये वाइट है। हमें पता है कि वाइट बैकग्राउंड में वाइट अगर फोरग्राउंड हो तो कभी दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। सपोज़ मैंने ये कलर को चूज़ कर लिया। डायरेक्ट आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर आप कलर ट्रांसपेरेंसी के साथ जाना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट से इसे कर्व करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और इसके लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन है, ब्रेक अपार्ट Ctrl+V। लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग सिंगल ब्रेक करते हैं, बट यहाँ पे एक बार और ब्रेक करना है आपको, 2 बार, ठीक है। तो पहले एक बार ब्रेक आपने करा तो वो इंडिविजुअल हो गया, यानी सारे कैरेक्टर अलग हो गए। अभी फिर से एक बार किया आपने तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया और कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप इसे जूम इन कर लें। अभी देखिए ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। हम ड्रैग करेंगे तो सिर्फ इतना रीजन का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ड्रैग करके सिर्फ इतने रीजन का सिलेक्शन हो रहा है। तो हमने इसे कर्व भी कर दिया है और कर्व करने के बाद ही वो अप्लाई हो पाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी आपको इसमें राइट क्लिक करना है, क्रिएट, यहाँ पे मोशन ट्विन में क्लिक करेंगे। 30 नहीं 40 फ्रेम में मैं चाहता हूँ, 40 फ्रेम में आके एक की फ्रेम यहाँ पे डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो फ्रेम है इसमें आ जाएंगे एंड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर इफेक्ट आ रहा है। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा, फिर टेक्स्ट का प्रॉपर्टी आएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसे आप ब्रेक कर लें। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का सिलेक्शन करें। यहाँ पे ओपेसिटी आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे अल्फ़ा मिलता है। और अल्फ़ा में जाने के बाद इसकी विजिबिलिटी को हम लोग कर देंगे 0। ऑलराइट, और यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर से शेप में क्लिक करेंगे, अल्फ़ा को कर देंगे 100। अगर अब हम एनिमेशन को चेक करें तो 0 to 100% ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। प्रीव्यू को चेक कर लेते हैं। तो इसका जो प्रेजेंस है उसमें ओपेसिटी 0 to 100 यानी ट्रांसपेरेंसी 0 to 100 जो है वो हो रहा है और ये चीज़ हो रहा है अल्फा चैनल के थ्रू से। एनिमेट सीसी में जो एनिमेशन का जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग है। अगर आप इसी चीज़ को प्रीमियर में, आफ्टर इफेक्ट में, ये सब में करना चाहें तो उसमें की फ्रेम के थ्रू से बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्टेप ज़्यादा है, या अलग तरीके से आप बोल सकते हो, इस प्रोसेस को करने का तरीका अलग है। आई होप गाइस आपको आइडिया आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।